आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर विपक्ष अभी भी केंद्र सरकार पर हमलावर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम करवाया। वहीं सरकार बार बार कह रही है कि इसमें किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं था। अब इसी क्रम में एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का रुख करते हुए कहा कि हमने सभी देशों से यही कहा कि पाकिस्तान रुकेगा तो ही रुकेंगे, नहीं तो तगड़ा जवाब मिलता रहेगा। विदेश मामलों की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप को लेकर कहा कि जब भी किसी देश ने हमसे पूछा तो हमने सिर्फ ये कहा कि अगर वो फायर करेंगे तो हम फायर करेंगे, अगर वो रुकेंगे तो ही हम रुकेंगे। इसके अलावा उन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर कहा कि जो कुछ होगा देश हित में होगा और अच्छा ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता वाले पोस्ट पर विदेश मंत्री ने कहा कि संघर्ष विराम दोनों डीजीएमओ की बातचीत से हुआ, इसमें किसी देश का कोई रोल नहीं है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि अघोषित आपातकाल के 11 साल हो गए हैं और अच्छे दिन का वादा हकीकत में दुस्वप्न साबित हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि पिछले 11 सालों में 140 करोड़ लोगों का हर वर्ग परेशान रहा। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि 26 मई 2014 11 सालों में पड़े पड़े वादों को खोखले दावों में बदलकर मोदी सरकार ने देश को इस तरह बर्बाद कर दिया है कि अच्छे दिन का वादा अब दुस्वप्न साबित हो गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वीमेंस प्रेस कॉर्प्स और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने 1 मई 2025 को मध्य प्रदेश के भिंड में 2 पत्रकारों शशिकांत कोयल और अमरकांत चौहान के साथ हुई मारपीट की कड़ी निंदा की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने दोनों पत्रकारों के साथ हुई मारपीट पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। प्रेस विज्ञप्ति में इस घटना के लिए पुलिस अधीक्षक असीत यादव और भिंड पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह हमला एसपी असीत यादव के ही चैम्बर में हुआ, जब उन्होंने दोनों पत्रकारों को चाय पर बुलाने के बहाने वहां बुलाया था। बता दें कि शशिकांत कोयल दैनिक बेसोर रत्न नाम के न्यूज पोर्टल के लिए काम करते हैं और अमरकांत चौहान स्वराज एक्सप्रेस के भिंड ब्यूरो चीफ हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति में ये भी बताया गया है कि भिंड पुलिस चंबल नदी में हो रहे अवैध रेत खनन की लगातार रिपोर्टिंग से नाराज थी और इसके लिए पुलिस ने इन पत्रकारों को धमकाया था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इस मामले में कार्रवाई करने और दर्ज की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल 1009 एक्टिव केसेस हैं। केरल में सबसे अधिक 430 सक्रिय मामले हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 209 और दिल्ली में 104 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं गुजरात 83, तमिलनाडु 69, कर्नाटक में 47, उत्तर प्रदेश 15, राजस्थान 13, पश्चिम बंगाल 12, हरियाणा में 9, पुडुचेरी 9, आंध्र प्रदेश 4, मध्य प्रदेश 2, तेलंगाना, गोवा और छत्तीसगढ़ में एक एक्टिव मामला है। वहीं कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर समाचार एजेंसी पीटीआई ने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव से सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। दिनेश गुंडू राव ने कहा कि बेशक हमने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के बारे में सुना है, लेकिन उसमें भी हल्का संक्रमण हुआ है। भारत में भी कोविड-19 के जो मामले आए हैं वो माइल्ड हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य स्थानों पर कुछ मौतें हुई हैं, लेकिन ये मौतें सीधे तौर पर कोविड से नहीं जुड़ी हैं। इन मामलों में दूसरी बीमारियां भी थी। दिनेश गुंडू राव बोले, फिर भी हमें सतर्क और सावधान रहना होगा। हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। हमने कुछ एडवाइजरी भी जारी की है। कोरोना संक्रमण में अचानक बढ़ोतरी को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, घबराने की नहीं। उनका कहना है कि पिछले संक्रमणों और टीकाकरण से मिली मजबूत हाइब्रिड इम्यूनिटी के साथ भारत स्थिर स्थिति में है। साथ ही उन्होंने सरकार को नए कोविड वेरिएंट पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी है। वहीं भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों का संज्ञान सरकार ने लिया है। बीते दिनों डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की अध्यक्षता में नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ डिवीजन, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद सतर्कता बढ़ा दी है। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि रविवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक रूस ने यूक्रेन पर 355 ड्रोन और 9 मिसाइलें दागी। वायुसेना के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया
कि यह हमला युद्ध के दौरान अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि सभी मिसाइलों को मार गिराया गया, जबकि 288 यूएवी और ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया। इससे पहले यूक्रेन ने कहा था कि शनिवार रात से रविवार सुबह तक रूस ने 298 ड्रोन और 69 मिसाइलें दागी थीं। इसके अलावा रूस की ओर से यूक्रेन पर की गई लगातार बमबारी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सनकी कहा। ट्रंप ने कहा है कि वो रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। गजा में एक स्कूल पर हमला कर फिलिस्तीनी विस्थापितों को निशाना बनाने के आरोपों पर इस्राएली सेना ने प्रतिक्रिया दी है। इस्राएली सेना का कहना है कि उसने उन लड़ाकों को निशाना बनाया जो स्कूल के अंदर एक कमांड सेंटर चला रहे थे। बता दें कि गजा में रविवार रात इस्राएल के हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या 50 से अधिक बताई जा रही है। 2 अस्पताल निदेशकों ने मीडिया को बताया कि रविवार रात में 2 अलग-अलग इस्राएली हवाई हमलों में कम से कम 54 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। गजा में हमास की ओर से संचालित नागरिक सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि शहर में 2 इमारतों पर इस्राएली हमलों में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। एजेंसी का कहना है कि मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। एजेंसी के मुताबिक गजा में विस्थापित परिवारों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर हुए हमले में 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा उत्तरी गजा में एक और इस्राएली हमले में 19 लोगों की मौत हुई। सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार की 29 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी उन्हें जितनी सीटें चुनाव में लड़ने के लिए देगी, वो उन सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे। मंत्री ने दावा किया कि बिहार के चुनाव में हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में आ रही है। इसके लिए खुद धरातल पर रणनीति बनाकर तैयारी पूरी कर ली है। राजभर ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर उनकी बात गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है और सीटों पर निर्णय जल्द ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता भी फौज की तरह होता है, जिन्हें निर्देश मिलते ही चुनाव में जुट जाना चाहिए। तेज प्रताप यादव को लेकर जेडीयू ने एक बार फिर आरजेडी पर हमला बोला है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेज प्रताप यादव की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई है। आज सोमवार को बयान देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और अनुशासनहीनता उन्होंने पहली बार नहीं की है। नीरज कुमार ने आगे कहा कि दरोगा प्रसाद राय जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका सम्मान है, उनकी पोती ऐश्वर्या राय जो मिरांडा हाउस में पढ़ी, उसके साथ जब जुल्म हो रहा था तो इनकी यानी लालू यादव की ट्वीट खामोश थी। आज आई वॉश कर रहे हैं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे को आड़े हाथों लेते हुए जेडीयू नेता ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने गुनाह किया है। लालू यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधानमंडल के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा को लिखें कि इनकी यानी तेज प्रताप यादव की सदस्यता को निरस्त किया जाए, नहीं तो माना जाएगा कि आप पूरे तौर पर इस मामले में चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। सीधा सदस्यता समाप्त करने के लिए आवेदन नहीं दिया गया तो माना जाएगा कि ये केवल आई वॉश है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से फोन पर बात की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों के बीच भारत और कनाडा संबंधों की संभावनाओं पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ हुई टेलीकॉन्फ्रेंस की सराहना करता हूं। भारत और कनाडा के संबंधों की संभावनाओं पर चर्चा हुई। उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वहीं अनीता आनंद ने एस जयशंकर के साथ हुई चर्चा को उत्पादक बताया। अनीता आनंद ने एक्स पर लिखा कि कनाडा भारत संबंधों को मजबूत करने, हमारे आर्थिक सहयोग को गहरा करने और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर आज की चर्चा के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को धन्यवाद। आशा करती हूं कि हम साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बता दें कि भारतीय मूल की अनीता आनंद ने इसी महीने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की नई कैबिनेट में विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला है। कार्नी की चुनावी जीत को भारत और कनाडा के बीच संबंधों को सुधारने के मौके के तौर पर देखा जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.